4 फरवरी की शाम उत्तर प्रदेश का बिजनौर शहर आम दिनों की तरह बाजार में चहल पहल थी। गाड़ियां आ जा रही थीं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन शहर के एक कोने में स्थित सेंटर पॉइंट फास्ट फूड एवं रेस्टोरेंट के अंदर जो घटना घट रही थी वो किसी सामान्य शाम का हिस्सा नहीं थी। वह दीवारों के पीछे एक ऐसी दुनिया चल रही थी जिसकी भनक शायद उस रास्ते से गुजरने वाले हजारों सैकड़ों लोगों को भी नहीं पता थी। हम अक्सर अपने दोस्तों, परिवार या सामान्य पार्टनर के साथ सुकून के कुछ पल बिताने के लिए रेस्टोरेंट या कैफे का रुख करते हैं। हम सोचते हैं 4 दीवारों के अंदर हम सुरक्षित हैं, हमारी बातें, हमारी हंसी और हमारे निजी पल सिर्फ हमारे बीच हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि जिस जगह को आप सबसे महफूज जगह मान रहे थे, वही जगह आपकी प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है, तो आप क्या करेंगे? सोचिए, एक कपल जो दुनिया के शोर शराबे से दूर एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताना और बातचीत करने की उम्मीद में एक रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस कमरे में वह प्रवेश कर रहे हैं वो कमरा असल में एक डिजिटल ट्रिम्प है, एक ऐसा जाल जहां उनकी निजात का हनन किया जाएगा, और वह भी उनकी जानकारी के बिना। उनकी प्राइवेसी, उनकी बातें और उनका भरोसा, सब कुछ एक छोटी सी काली आंख यानी एक कैमरे के लेंस में कैद होने वाला है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे के टूटने की है जो हम एक पब्लिक प्लेस पर करते हैं। ये कहानी उस सतर्कता की है जो हर व्यक्ति के, इंसान के जहन में होनी चाहिए, जो अपने घर से बाहर कदम रखता है। बिजनौर के इस रेस्टोरेंट में जो हुआ उसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को चौंका दिया, बल्कि पूरे समाज में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर हमारी प्राइवेसी सुरक्षित कहाँ है? इस खौफनाक जासूस की शुरुआत होती है एक आम शुरुआत ज़रूरत से। प्राइवेसी और सुकून। बिजनौर, जिसे शहर में अक्सर लोगों के लिए भीड़ भाड़ से दूर शांति में बैठकर बात करना आसान नहीं होता, कई बार पार्कों या सार्वजनिक जगहों पर वह सहज महसूस करते हैं। मैं जब कोई रेस्टोरेंट उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट या कंप्लीट प्राइवेसी का वादा करता है तो उनके लिए किसी बेहतर विकल्प से कम नहीं लगता। सेंटर पॉइंट फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट ने इसी मनोविज्ञान को समझा था। बाहर से देखने पर यह साधारण सा रेस्टोरेंट नजर आता था जहां लोग खाना खाने आते थे, लेकिन इसके अंदर की व्यवस्था कुछ और ही इशारा कर रही थी। रेस्टोरेंट के कर्मचारी की नज़र ग्राहकों की गतिविधियों पर टिकी रहती थी। जैसे ही कोई युवा जोड़ा या ग्रुप रेस्टोरेंट में दाखिल होता, वहां पर स्टाफ सतर्क हो जाता, उनकी बातचीत का तरीका बदल जाता था और फिर शुरू होता था वह अनैतिक खेल जिसने कई लोगों के भरोसों को चोट पहुंचाई। जैसे ही कोई कपल अंदर आता, वेटर या मैनेजर बहुत ही सम्मान के साथ उनके पास जाते। पहले सामान्य खाने का ऑर्डर लिया जाता और फिर बहुत ही धीमी आवाज में, जैसे कोई खास सुविधा बताई जा रही हो, उनसे पूछा जाता था, सर क्या आप वीआईपी सर्विस लेना चाहते हैं? हमारे पास शांति से बैठने के लिए एक स्पेशल अर्जेंटमेंट है। और ये सवाल ही अपने आप में एक सोची समझी रणनीति थी। जो लोग सिर्फ खाना खाने आए होते हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा एकांत और सुकून चाहते थे उन्हें ये प्रस्ताव अच्छा लगता था। उन्होंने बताया उन्हें बताया जाता था कि रेस्टोरेंट में एक वीआईपी रूम है जहां कोई शोर शराबा नहीं होगा, वहां वो आराम से बैठ सकते हैं और अपना समय बिता सकते हैं। लेकिन इस सुविधा की एक कीमत थी, और कीमत थी 1500 से 2000 रुपये। जी हाँ, सिर्फ कुछ घंटों के लिए एक केबिन का किराया। इतना ज़्यादा, लेकिन अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा को अहमियत देने वाले लोग ये रकम देने को तैयार हो जाते थे। उन्हें रेस्टोरेंट की सीढ़ियों के पास ले जाया जाता। वह सीढ़ियों के नीचे एक अलग सी जगह का एक छोटा सा केबिन बनाया गया था। इसे वह वीआईपी रूम कहकर प्रचारित करते थे। ये कमरा असल में कोई हाई क्लास कमरा नहीं था, बल्कि प्लाईवुड और पर्दों से बनाई गई एक आस्था व्यवस्था थी। अंदर एक सोफा, कुछ कुर्सियां और माध्यम रोशनी थी। माहौल को कुछ ऐसा बनाया गया था कि ग्राहकों को लगे कि वह भीड़ से बिल्कुल अलग है। दरवाजे पर पर्दा लगा दिया जाता है और उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि अब ये कोई स्टाफ बिना बुलाए नहीं आएगा। सर बेफिक्र होकर बैठिए, यहाँ शांतिपूर्ण रहिए, ये कहकर वेटर वहां से चला जाता। कपल को लगता कि उन्हें बातचीत के लिए एक सुरक्षित माहौल मिल गया है। वो उस छोटे से कमरे में अपने सुकून भरे पल को बिताने लगते। उन्हें लगता कि ये वक्त सिर्फ उनका है, लेकिन दीवार पर लगा एक पुराना सा बैनर जो प्राइवेट साइट सजावट के लिए वहां टांगा हुआ लग रहा था, वह उनकी प्राइवेसी में सेंध लगाने वाला था। उस बैनर में एक बहुत ही बारीकी सुई नोक के बराबर छेद था, और उस छेद के पीछे अंधेरे में छिपा था एक डिजिटल जासूस,
एक मोबाइल कैमरा जो लगातार रिकॉर्डिंग मोड पर था। उस कमरे के अंदर होने वाली हर गतिविधियां, हर बात, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वो लोग जिन्हें लग रहा था कि वह अकेले हैं, असल में वह एक रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन चुके थे। और इसे ऑपरेटर कर रहा था रेस्टोरेंट का रसोइया सत्येंद्र। सत्येंद्र जो दुनिया के लिए सिर्फ एक कुक था, लेकिन आरोपों के मुताबिक वह लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर अपनी आपराधिक माशा को पूरा कर रहा था। ये खेल कोई ये एक दो दिन में नहीं चल रहा था, ये पिछले कई समय से जारी था। ना जाने कितने लोग वहां आए, उन्होंने उस जगह पर भरोसा किया, पैसे दिए और बदले में अपनी निजात गंवाकर चले गए। वे अपने घर वापिस चले जाते हैं इस विश्वास के साथ कि उनकी प्राइवेसी बरकरार है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका वह निजी समय अब सत्येंद्र के मोबाइल में डिजिटल फाइल बन चुका है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब 4 फरवरी को एक सतर्क ग्राहक वहां पहुंचता है। हम उनका नाम बदलकर विक्रम और उनकी साथी का नाम अंजलि रख लेते हैं। विक्रम और अंजलि भी काफी लोगों की तरह वहां पर पहुंचते हैं। उनके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई गई। वेटर ने उन्हें वीआईपी रूम का ऑफर दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। तयशुदा रकम चुकाई और वहां पर सीढ़ियों के नीचे बने केबिन में चले गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विक्रम थोड़ा जागरूक हो और ओवरजेक्ट किस्म का इंसान था। जैसे ही वह वहां बैठा, उसे माहौल थोड़ा अजीब लगा। हमें अक्सर अपनी सुरक्षा को लेकर एक सिकस सेंस महसूस होता है। विक्रम को लगा कि कमरे की बनावट में कुछ तो असंगत है। उसने अंजलि को शांत रहने का इशारा किया और अपनी नजरें कमरे में घुमानी शुरू की। कमरा बहुत छोटा था, बेहद ज्यादा सामान नहीं था। फिर उनकी नजर दीवार पर लटके उस बैनर पर पड़ गई, जो बैनर वहां की सजावट से मेल नहीं खा रहा था। विक्रम उठा और सावधानी से उस बैनर के पास पहुंच गया। उसने गौर से देखा तो पाया कि बैनर के डिजाइन के बीच में एक छोटा सा लगभग अदृश्य छेद है। उसका शक गहरा होता गया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस छेद के अंदर रोशनी डालकर देखने की कोशिश की। उसने देखा तो वह दंग रह गया। वह उस छेद के ठीक पीछे एक मोबाइल फोन सेट किया गया था और उसका कैमरा लेंस सीधा बैठने की जगह की तरफ था। विक्रम घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंजलि को यह देखकर चिंतित हो गई कि वह दोनों समझ गए और उनकी प्राइवेसी खतरे में है, लेकिन विक्रम ने बुद्धिमानी दिखाई। उसने तुरंत हंगामा नहीं किया। वो जानता था कि अगर उसने अभी शोर मचाया तो आरोपी सबूत मिटा सकता है, ये फोन हटा सकता है। विक्रम ने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया जो पास के इलाके में रहता था और ऐसे मामले में मदद कर सकता था। उसने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसे तुरंत रेस्टोरेंट आने को कहा। कुछ ही देर में उसका दोस्त और कुछ और साथी वहां पर पहुंच गए। जब विक्रम को लगा कि वह अब सुरक्षित है और उसके पास गवाह मौजूद हैं, तब उसने रेस्टोरेंट के स्टाफ को बुलाया। सत्येंद्र, जो रसोइया और इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वह वहां आया। उसके चेहरे पर सामान्य भाव थे। जी सर, बताइए क्या हुआ, कोई और ऑर्डर है? उसने पूछा। विक्रम ने बिना समय गवाए सीधा उस बैनर की तरफ इशारा किया और सत्येंद्र को पकड़ लिया। सत्येंद्र समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो घबराने लगा, जवाब देने में लड़खड़ाने लगा। उसने वहां से खिसकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम और उसके दोस्तों ने उसे जाने से रोक लिया। हैंडिक रेस्टोरेंट में हलचल मच गई। बाकी ग्राहक भी ये शोर सुनकर जमा हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि खाने की जगह पर ऐसा भी हो सकता है। विक्रम ने सबके सामने उस बैनर को हटाया और उसके पीछे छिपा मोबाइल फोन बाहर निकाला। जैसे ही लोगों ने वो रिकॉर्डर डिवाइस देखा, वहां सन्नाटा पसर गया। लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। बिजनौर पुलिस, जो ऐसे साइबर और निजात हनन के मामले को गंभीरता से लेती है, तुरंत हरकत में आई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और सत्येंद्र को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन असली खुलासा तो तब हुआ जब पुलिस ने सत्येंद्र का मोबाइल चेक किया। गैलरी खोलते ही जो डेटा सामने आया, उसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। वो सिर्फ विक्रम की रिकॉर्डिंग नहीं थी, एक दो या 10 नहीं। सत्येंद्र के मोबाइल में कथित तौर पर 200 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स मिले। जी हाँ, 200 से ज्यादा फाइल, अलग अलग लोग, अलग अलग दिन, लेकिन लोकेशन वही, सीढ़ियों के नीचे वाला रूम। इन वीडियोज में बस सब कुछ कैद था जो उन लोगों ने अपने निजी पलों में किया था। छात्र छात्राएं या परिवार के लोग शायद थोड़ी शांति की तलाश में वहां आते थे और उनकी सबकी निजात वह उस डिवाइस में कैद की थी। पुलिस अधिकारी भी स्थिति की गंभीरता को समझ गए। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा प्राइवेसी ब्रीच का मामला लग रहा था। जांच अधिकारी ने जब सत्येंद्र से पूछताछ शुरू की तो मामला
और पोचीदा नजर आया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सतेंद्र ने स्वीकार किया कि वह ये काम काफी समय से कर रहा था। उसका मकसद सिर्फ रिकॉर्डिंग करना नहीं बल्कि उसके जरिए अनुचित लाभ उठाना था। आशंका है कि वह इन वीडियोस के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने की फिराक में रहता था। सोचिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति जिसे बाद में पता चले कि उसकी निजी वीडियो किसी अजनबी के पास है। बदनामी के डर से अक्सर लोग पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। साइबर क्रिमिनल इसी डर का फायदा उठाते हैं। वह पैसों की मांग करते हैं और फिर पीड़ित व्यक्ति समाज के डर से उनकी मांग को पूरी करने में मजबूर हो जाते हैं। और अगर कोई मना करता है तो ये डर होता है कि डाटा लीक कर दिया जाएगा। डिजिटल युग में निजात का हनन किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकता है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। मुकदमा अपराध संख्या 85/2/26 के तहत आईटी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। सतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि ये एक रसोइया इतना बड़ा सेटअप अकेले कैसे चला सकता है। क्या रेस्टोरेंट प्रबंध मैनेजर या अन्य स्टाफ को भी इसकी जानकारी नहीं थी? रेस्टोरेंट में एक विशेष केबिन का निर्माण हुआ था। वहां बैनर लगाना, ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लेना, ये सब बिना उच्च प्रबंध की जानकारी के होना मुश्किल लगता है। जांच के दायरे जब बढ़ा तो पता चला कि इस रेस्टोरेंट के मालिक एक पेशेवर वकील हैं। पुलिस ने जब मालिक से संपर्क किया तो उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। उनका कहना था कि वह अपनी वकालत में व्यस्त रहती हैं और रेस्टोरेंट का संचालन स्टाफ के भरोसे है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी इनके पीठ पीछे क्या कर रहे थे इसकी उन्हें खबर नहीं थी। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोग इस सतर्कता को गहराई से जांच कर रहे हैं। सवाल ये है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी पर वीआईपी रूम के नाम पर एक्स्ट्रा कैश कलेक्शन हो रहा है तो क्या इसका हिसाब नहीं रखना चाहता? यह अतिरिक्त पैसा किसकी जेब में जा रहा था? क्या सतेंद्र ने सबको धोखे में रखकर फिर एक मिलीभगत थी या फिर पुलिस की विस्तृत जांच के विषय हैं? पुलिस का कहना है कि वे साक्ष्य के आधार पर ही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। इस घटना के बाद से पूरे बिजनौर में चर्चाओं का बाजार में गर्म है। जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में इस रेस्टोरेंट में विजिट किया है वे अब चिंतित है कि हर कोई अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर आशंकित है। ये डर स्वाभाविक है। कई पीड़ित जो शायद अनजाने में रिकॉर्ड हुए होंगे वह भी सामने आने में झिझक रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा का डर उन्हें चुप रहने को मजबूर कर रहा है। पुलिस ने भी मना किया कि प्राइवेसी का मामला होने के कारण कोई भी पीड़ित खुलकर शिकायत करता नहीं बना। ये मामला भी सिर्फ इसलिए उजागर हो पाया है क्योंकि विक्रम और अंजलि ने मौके पर ही समझदारी दिखाई और पुलिस को बुला लिया। अगर वह उस दिन अनदेखा कर देते तो शायद वह अवैध काम आज भी जारी रहता। पुलिस अब सतेंद्र के मोबाइल का फोरेंसिक ऑडिट करवा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसने ये डेटा किसी और को शेयर किया, क्या ये डेटा किसी क्लाइंट, रेस्टोरेंट, स्टोरेज या वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, क्या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। पुलिस को शक था कि सतेंद्र सिर्फ एक बड़ी कड़ी हो सकता है। साइबर सुरक्षा की दृष्टि से ये जांच बेहद अहम है। एफआईआर दर्ज हुए 5 दिन बीत चुके हैं। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जांच की आंच असली मास्टरमाइंड तक पहुंचे। लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले ऐसे स्थानों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है और मालकिन की भूमिका पर पुलिस का क्या कदम उठाएगी। इस पर सबकी नज़र है। समाज के लिए ये एक घटना बैकअप कॉल की तरह। हम एक्सक्लूसिव सर्विस और प्राइवेसी के नाम पर अक्सर अपनी सुरक्षा को दाम लगा देते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी कमर्शियल जगह अगर नियमों से हटकर आपको कोई गुप्त सुविधा दे रही है तो वह वहाँ पर खतरा हो सकता है। सीढ़ियों के नीचे बना वो केबिन जिसे वीआईपी रूम कहा जाता था वो असल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी थी। वहाँ जाने वाले ग्राहकों को लगता था कि उन्होंने शांति खरीद ली है, लेकिन वहाँ वे ये नहीं जानते थे कि प्राइवेसी बिकाऊ नहीं होती है और ऐसी जगहों पर आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरी घटनाक्रम के अनुसार? जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था या किसी की भावनाओं को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था कि अगर आप भी इस तरीके से रेस्टोरेंट में या कहीं ऐसी जगह जाते हो तो आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी प्राइवेसी अगर रिकॉर्ड हो जाती है तो दोस्तों आज का युग डिजिटल युग है।
एक वीडियो ही और एक लाइक ही जैसे कि इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम में जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सच्चे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।